हाय दोस्तों, आप कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, अगर आप किसी बिल्डिंग के टेरेस से कूदोगे तो आप जमीन पर ही आके गिरोगे, ना कि हवा में उड़ने लगोगे, क्योंकि ये ग्रेविटी का लॉ है जो सब पर लागू होता है। ऐसे ही बहुत सारे लॉज हैं जिसके बेसिस पर हमारी पूरी यूनिवर्स काम कर रही है। अब ज्यादातर लॉज जिन सबको आप स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो, उन लॉज को हर इंसान अच्छे से मानता है और फॉलो करता है। लेकिन कुछ लॉज ऐसे भी हैं जिन्हें हर कोई नहीं मानता और जिनके पीछे बहुत सी कंट्रोवर्सीज और राज छुपे हुए हैं। इन स्पेशल सीक्रेट्स में से एक सबसे बड़ा लॉ जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वैसे तो हजारों सालों से ही कुछ लोग इसका सीक्रेटली यूज कर रहे हैं, पर फिर 20th सेंचुरी से ये लॉ फैलना स्टार्ट हो गया एक वीडियो के निकलने के बाद जिसका नाम था सीक्रेट, जिसके ऊपर 2007 में एक बुक भी लिखी गई सेम नाम से, जिसकी समरी आज मैं आपको दूंगा। सो लेट्स बिगिन। दुनिया में जितने भी लोगों ने जो कुछ भी अचीव करके दिखाया है, सक्सेसफुल बन के दिखाया है, वो सब कुछ हो पाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, चाहे उन्हें फिर इस बारे में पता हो या ना हो। अगेन पहले वाले एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी का पता है या नहीं है, क्योंकि वो अपना काम तो करता ही रहेगा हर टाइम। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक ऐसी लॉ है जो हमेशा हमारे लिए तो काम कर ही रही है, जिसमें हमारी पूरी रियलिटी और अचीवमेंट्स डिपेंड करती हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इस लॉ का यूज़ करके आप अपनी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस एट्सेट्रा को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। बहुत से इम्पैक्टफुल पीपल जैसे न्यूटन, एडिसन, शेक्सपियर, डाविंसी एट्सेट्रा ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते थे और उसका यूज़ भी करते थे, जिसकी हेल्प से उन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर पाया। और सिमिलरली अगर आपको भी अपनी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बढ़ानी है तो आपको इस लॉ का यूज़ करना आना चाहिए। अब व्हाट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इसका यूज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये लॉ है क्या। अब इजी वर्ड में बोलूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जैसा आप सोचोगे अपने दिमाग में, वैसा आपके साथ होने लगेगा रियलिटी में। मतलब अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, एक मैग्नेट की तरह, और आपके साथ भी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन अगर आप बुरा सोचोगे तो आप बुरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, जिससे लाइन से आपके साथ बुरा ही होता जाएगा। इनफैक्ट अभी भी आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, वो सब इन्हीं थॉट्स की वजह से हैं। अच्छी सोच अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है और बुरी सोच बुरी चीज़ों को। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाउ इट वर्क्स? अगर अभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इसका रीज़न ऑथर कुछ ऐसा बताती हैं कि हर चीज़ की इस दुनिया में अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि एक कार की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, पत्थर की, बॉटल की, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि फैक्ट है। और वैसे ही हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं अलग अलग, उनकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब अगर आप अपने दिमाग को एक टावर की तरह समझोगे जो कि फ्रीक्वेंसी छोड़ता रहता है, तो होता यह है कि आपके उस थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बाहर दुनिया में जाती है और फिर उस फ्रीक्वेंसी से दूसरी सिमिलर फ्रीक्वेंसी मिलती है, तब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और आपकी लाइफ में तरह तरह की चीजें बनकर आ जाती हैं। कुछ ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वाई इट मे नॉट वर्किंग फॉर यू? अब प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग ये सोचने के बजाय कि क्या उन्हें चाहिए, ये ज़्यादा सोचते हैं कि क्या उन्हें नहीं चाहिए, जिसकी वजह से होता यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, क्योंकि जो चीज़ें आप ज़्यादा सोचोगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगी। एग्जाम्पल समझो, एक आदमी है जिसे कल सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना है एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। अब वो ये सोचने के बजाय कि कल जल्दी जाना है, ये सोचने लगता है कि कुछ भी हो कल मुझे लेट नहीं होना है। और बस ऐसा सोचते रहने से फिर होता यह है कि जल्दी सो जाने चले जाने के बाद भी स्पेशली उसे उसी दिन जल्दी नींद नहीं आती। फिर उसके बाद सुबह उसका अलार्म काम नहीं करता, उसे रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाती है नॉर्मल डेज से, और फाइनली वो लेट हो ही जाता है। यही प्रॉब्लम है ज़्यादातर लोगों की कि वो सब सिर्फ बुरे साइड से ही सोचते हैं। वजह ये सोचने की कि उन्हें अमीर बनना है, वो ये सोचते हैं कि उन्हें गरीब नहीं रहना। वजह ये सोचने की कि उन्हें एक अच्छा पार्टनर मिले, वो सोचते हैं कि मुझे कोई खराब इंसान नहीं मिलना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर होता यह है कि उनका डर ही उनकी सच्चाई बन जाती है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए हमेशा ये सोचो कि क्या चाहिए, ना कि ये कि आपको क्या नहीं चाहिए। हाउ टू यूज़ इट?
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपर यूज करने के लिए ऑथर हमें 3 स्टेप्स का प्रोसीजर बताती हैं, जिसे कि हम सबको फॉलो करना चाहिए फुल बेनिफिट के लिए। इसमें से स्टेप नंबर 1 है आस्क। आपको कुछ भी चीज मिलने के लिए आपको सबसे पहले उसे मांगना होगा पूरे दिल से। आपको क्लियर करना होगा कि आपको आखिर चाहिए क्या। डिसाइड करो कि आपको अपनी आइडियल लाइफ से चाहिए क्या। इस चीज के लिए आप अपने ऊपर कोई लिमिट मत रखो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उन चीजों के बारे में जितना हो सके उतना सोचो। स्टेप नंबर 2, बिलीव। स्टेप नंबर 2 में आपने ये करना है कि जो चीजें आपने मांगी हैं स्टेप 1 में, उन पर बिलीव करो कि आपको वो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी 100%, और उसे आप लेकर ही रहोगे। एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर देते हो तो आपको 100% बिलीव रहता है कि मैंने जो ऑर्डर दिया है वो चीज अब कुछ दिन में आ ही जाएगी, और बस फिर आप उसके आने का वेट करते हो। बस वैसे ही अब यहाँ भी आप सोचो और बिलीव करो कि वो चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, कि जो चीजें आपने स्टेप 1 में क्लियर करी हैं। स्टेप नंबर 3, रिसीव। पहले 2 स्टेप फॉलो करने के बाद आप ये सोचो कि ये चीजें आपको मिल गई हैं और आप बहुत खुश हो उन चीज़ों को पाकर, और फील करो कि उन चीज़ों को पाकर जो फीलिंग्स होगी उसको फील करने की ट्राई करो। ऐसा सोचने लगो कि वो घर आपको मिल गया है और आप उसके अंदर रहने लग गए हो और बैठकर आराम कर रहे हो। ऐसी फीलिंग होनी चाहिए आपको उन चीज़ों के लिए। ये था 3 स्टेप प्रोसीजर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप्स फॉलो करके आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट एक्चुअल रिजल्ट आपको अचीव करने के लिए आपको एक्शंस ही लेने पड़ेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं बैठे बैठे इन स्टेप्स को फॉलो करूँगा और मुझे हर चीज़ मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंक्लूजन, लॉ ऑफ सक्सेस को बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन सपोर्ट करते हैं और बहुत से फेमस लोग इसे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ उन साइंटिस्ट की तरह हो जो इस चीज़ के लिए श्योर नहीं है बल्कि स्पेक्टिकल हैं, तो एक चीज़ क्लियर रखो कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स लाना, अपने ऊपर बिलीव रखना, हमेशा अच्छा फील करना, ये चीज़ें करने से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। इसलिए इन्हें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। सो गो फॉर इट। ये सारी बातें मैंने आपको एक बहुत ही कमाल की बुक सीक्रेट से बताई हैं। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी होंगी, अपने व्यूज़ कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।